हेलो दोस्तों, मैं सतपाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टार कंप्यूटर क्लासेस पर। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलती है कंप्यूटर जीके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित। और आज हम सीखने वाले हैं MS वर्ड की होम मेन्यू की शॉर्टकट की का पार्ट हम फर्स्ट सीख चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और शॉर्टकट कीयों के बारे में जान सकते हैं। और दोस्तों, उस पार्ट में मैंने आपको एक शॉर्टकट की दी थी जिसका नाम था स्ट्राइक थ्रो। साथ में आज उसको भी देखेंगे कि उसका भी किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, उसकी क्या शॉर्टकट की होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे न्यू स्टूडेंट हो, न्यू यूजर हो, तो अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल से एक बेल आइकन का बटन होगा उसे भी प्रेस कर लें, जिससे हमारा नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। क्लियर दोस्तों? और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक भी करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी कंप्यूटर जीके पढ़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी होम मेन्यू शॉर्टकट की का पार्ट सेकंड। ये हमारी होम मेन्यू की शॉर्टकट की का पार्ट सेकंड है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और हमारी पहली शॉर्टकट की है स्ट्राइक थ्रो की, जो कि हमारे होम मेन्यू के पार्ट 1 की थी, जो मैंने आपसे पूछी थी कि स्ट्राइक थ्रो की शॉर्टकट की क्या होती है। तो स्ट्राइक थ्रो की शॉर्टकट की होती है Alt+H आफ्टर 4। आपको सबसे पहले Alt+H प्रेस करना है, उसके बाद 4 प्रेस करना है। तो चलिए हम इसका यूज करके देखते हैं। इधर कुछ मैंने टेक्स्ट पहले से लिख रखी है जिसमें हम सभी शॉर्टकट कीयों का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमें ये कमांड अप्लाई करनी है। और मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया है। अब आप कीबोर्ड से Alt+H प्रेस करेंगे। तो कीबोर्ड से Alt प्रेस करने के बाद आपको 4 प्रेस करना है न्यूमेरिक कीपैड से, और 4 प्रेस करते ही जो हमने कंप्यूटर टेक्स्ट सेलेक्ट की है वो स्ट्राइक थ्रो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम स्ट्राइक थ्रो का यूज कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो कमांड को किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? आप इसको हटाना है तो आप इसको सिलेक्ट करें और आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से हमने ये शॉर्टकट की स्ट्राइक थ्रो Alt+H आफ्टर 4 सीखी, जो कि हमारे पार्ट 1 की थी। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी सबस्क्रिप्ट की, और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है Alt+Equal। आपको Alt की के साथ इक्वल प्रेस करना है और वह सबस्क्रिप्ट में लिखने लगेगा। सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट के बेस में लिखने के लिए। जैसे मान के चलो कि हमने यहाँ पे X लिखा, इसका मैं साइज बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। तो इस तरीके से हमने X लिखा और इसका हमने बेस लगाना है, इसके नीचे लिखना है हमें X2, या फिर हम जैसे मैंने लिखा H2O, हमें एक सूत्र लिखना है H2O, तो 2 होता है वो H के बेस में आएगा। तो बेस में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या प्रेस करेंगे, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Equal। तो हम जैसे ही Ctrl+Equal करेंगे वो हमारे बेस में आ जाएगा कर्सर, और हम लिखेंगे 2, और फिर वापस उसी कंडीशन में जाने के लिए हम दोबारा प्रेस करेंगे Alt+Equal और लिख देंगे O। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो H2O। अर्थात हमें किसी के भी बेस में लिखना है तो हम किसका यूज करेंगे, सबस्क्रिप्ट का, जो कि हम कीबोर्ड से Ctrl+Equal प्रेस करके यूज में ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आती है इसी की शॉर्टकट की हमारी नेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट होता है सुपर, मतलब किसी की घात लगाने के लिए। अर्थात जब हमें कोई भी जब हमें कोई भी टेक्स्ट के ऊपर कोई दूसरी टेक्स्ट या नंबर लिखना होता है
तब हम किसका यूज करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और इस कमांड को यूज करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्स, हमने यहाँ पे लिखा एक्स। अब एक्स के में ऊपर घात चढ़ानी है 2, मतलब पावर लगानी है 2। तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस प्रेस करेंगे और वो ऊपर पहुंच जाएगा। हमने लिखा x2, तो ये इस तरीके से ऊपर इसकी पावर चढ़ गई। और वापस उसी कंडीशन में आने के लिए दोबारा हम इसी कमांड को प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, और हम लिख सकते हैं x2 बाई। तो हम इस तरीके से इस कमांड का यूज कर सकते हैं। तो हमने 2 कमांड सीखी, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये दोनों अपने आप में फेमस कमांड हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड है जो अक्सर हमारे एग्जामों में आती रहती हैं। तो आप इनको याद कर लें और नोट कर लें जिससे आप कभी कंफ्यूजन में ना हो। फिर भी मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं दोस्तों कि सब मतलब होता है आधार, आधार मतलब होता है बेस, बेस मतलब होता है नीचे। जब आपके किसी भी टेक्स्ट के कोई टेक्स्ट या नंबर नीचे लिखना है तब हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। और सुपर मतलब होती है घात, और सुपर ऊपर जब घात लग जाती है तो वो एकदम बड़ा रूप ले लेती है, अर्थात किसी की पावर होती है तो वो अपने एक्सप्रेशन में एक बड़े रूप में होती है। तो इस तरीके से हम सुपर का यूज़ करते हैं ऊपर के लिए, और इसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। क्लियर दोस्तों, ये हमारी दोनों हो चुकी है, हम इन दोनों को हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट कमांड देखते हैं हम चेंज केस। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी चेंज केस। और केस मैंने आपको दोस्तों पढ़ा चुका हूं कि केस हमारे कितने प्रकार के थे, 5 प्रकार के केस थे जो कि हम सीख चुके हैं पहले ही। अब हम इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट की सीखेंगे। जैसे कंप्यूटर लिखा है तो हम शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करके इसका केस चेंज कर सकते हैं। और ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड है जो हर एग्जामों में आती रहती है। तो चलिए हम शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करके देखते हैं कि इसमें किस तरीके से केस चेंज होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अब हमारी कौन से रूप में हो गई, अपर लेटर्स में हो गई। फिर हम प्रेस करते हैं, ये हमारे स्मॉल लेटर्स में हो गई। फिर हम प्रेस करते हैं, ये हमारे सेंटेंस केस में हो गई। इस तरीके से हम शिफ्ट प्लस F3 के प्रेस करके सिलेक्टेड टेक्स्ट का एक एक से हम केस चेंज कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, और ये भी हमारी शॉर्टकट की को हम हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है हमारी हाईलाइट कलर की। ये मोस्ट फेमस है दोस्तों, ये आती तो अक्सर हमारे गलत होने के चांस रहते हैं क्योंकि ये शॉर्टकट की हर किसी को मालूम नहीं रहती है। तो इस हाईलाइट कलर करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस H। लेकिन आप इसमें एक चीज़ विशेष कर ध्यान रखें कि आपका जो कलर यहाँ पर पहले से सिलेक्ट होगा वही इसके द्वारा हाईलाइट होगा। चलिए इसका यूज करके देखते हैं हम। और इसके लिए सबसे पहले कोई भी अगर आपको कमांड अप्लाई करनी है तो टेक्स्ट सिलेक्ट होनी चाहिए जिससे उसे पता चले कि आप उस कमांड का यूज कौन सी टेक्स्ट पे करना चाहते हैं। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हमने सिलेक्ट कर लिया। अब कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस H प्रेस करते हैं। इस तरीके से हमने ये की शॉर्टकट की के द्वारा इसको हाईलाइट कलर कर दिया। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जो यहाँ पे कलर पहले से सेट होगा वही कलर यहाँ पे अप्लाई होगा। अब हम कलर चेंज करके देख लेते हैं। हमने रेड किया और इसको हमने हटा देते हैं इस कलर को। अब देखते हैं कि इसको सिलेक्ट करने के बाद हम अब दोबारा से वही शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस H। तो इस तरीके से अब रेड कलर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो कलर सेट होगा वही हाईलाइट कमांड के द्वारा कलर सेट होता है। क्लियर दोस्तों, तो ये होती है हमारी हाईलाइट कलर की शॉर्टकट की। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है हमारी बुलेट्स की। और इसके द्वारा हम बुलेट्स ऑटोमेटिक इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट के सामने आप कर्सर रखे हैं, कर्सर रखने के बाद आप उसको कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस SL प्रेस करें। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L
कीबोर्ड से प्रेस करेंगे वैसे ही वह कमांड अप्लाई हो जाएगी। तो चलिए हम इसका यूज करके देखते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, इस तरीके से आपने देखा कि ये इसके सामने एक ब्लड्स आ चुकी है। और ब्लड्स क्या होती है वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जब मैंने आपको इनके टैब पढ़ाए थे, ऑप्शन का यूज पढ़ाया था। फिर भी मैं आपको एक छोटे से शॉर्ट में बता देता हूँ कि ब्लड्स एक विशेष प्रकार का सिंबल होता है जो किसी भी टेक्स्ट या लाइन के सामने यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये भी हमारी शॉर्टकट की हो चुकी है और इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है हमारी इंडेंट, जो कि कंट्रोल प्लस एम होती है। अब कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट। अगर हमें इंक्रीज को डिक्रीज में कन्वर्ट करना है तो शिफ्ट लग जाती है। चलिए हम इसका यूज करते हैं। अब हमें इसमें इंडेंट को इंक्रीज करना है कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की के द्वारा। तो हम इंडेंट इंक्रीज करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एम प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट का इंडेंट इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमें इंडेंट को डिक्रीज करना हो तो हमें कीबोर्ड से प्रेस करना होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। क्लियर दोस्तों, इसका भी यूज करके देखते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम प्रेस करेंगे तो इस तरीके से हम इंडेंट अपना बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, और कंट्रोल प्लस एम के द्वारा हम उसको बढ़ा सकते हैं अर्थात इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन शिफ्ट के साथ अगर यूज करेंगे तो वो डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो इस तरीके से हम अपने इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। ये वो कैरेक्टर होते हैं जिनका यूज हम प्रिंटिंग के दौरान नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में स्पेस को डिनोटेट करते हैं। बताते हैं कि कहीं किसी भी लाइन के बीच में अगर 2 स्पेस हैं तो उनको बताएंगे एक विशेष सिंबल के द्वारा। लेकिन मोस्टली आप याद रखें कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को शो एंड हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो उस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, और स्टार आप फंक्शन की पर होता है और वहां से आप फंक्शन की नहीं, अर्थमेटिक न्यूमेरिक की पर होता है 8 पर। वहां से आप इसको प्रेस करके उसको शो एंड हाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमने इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करने वाले हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, जो कि अर्थमेटिक की पर 8 पर होता है। तो इस तरीके से ये सिंबल आ गए हैं जो हमारे पैराग्राफ में या टेक्स्ट में बता रहे हैं कि किस तरीके से हमने जो उसकी फॉर्मेटिंग में रखी है वो वहाँ पे शो हो रही है। लेकिन दोस्तों ये हमारे प्रिंटिंग में डिस्प्ले नहीं होते हैं। मैं आपको इनका प्रिंट प्रीव्यू लेके बता देता हूँ कि ये हमारे उसमें डिस्प्ले नहीं होंगे। तो देखो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं भी। तो इस तरीके से ये हमारे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होते हैं जो हमारे प्रिंट नहीं होते हैं, और इनको रिमूव करने के लिए द्वारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार प्रेस करें वो हट जाएंगे। क्लियर दोस्तों, लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आप इस पॉइंट को विशेषकर याद रखें कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं। यही यहाँ से क्वेश्चन आता है और मोस्टली क्वेश्चन आता ही रहता है। तो इसकी शॉर्टकट की हमने देखी थी, क्या थी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट आती है हमारी अलाइजमेंट, और अलाइजमेंट मैंने आपको पढ़ाए थे कितने प्रकार के होते हैं। अलाइजमेंट हमारे 4 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है और जस्टिफाई अलाइजमेंट होता है। और जो जस्टिफाई, इन चारों अलाइजमेंट को मैं विस्तार से आपको टैब वाले वीडियो में समझा चुका हूँ कि इनका यूज किस तरीके से करते हैं और इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। फिर भी आज हम इसकी शॉर्टकट की करके भी इसका प्रैक्टिकली यूज देख लेते हैं। पहला हमारा कंट्रोल प्लस एल। इस शॉर्टकट की कमांड के द्वारा हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइनमेंट में सेट कर सकते हैं। जो कि अभी हमारी ये टेक्स्ट है वो हमारी किस अलाइनमेंट में सेट है, अभी हमारी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में आती है। फिर भी मैं आपको इसको दूसरे अलाइनमेंट में सेट करके बता देता हूँ
कि ये हमारी लेफ्ट में किस तरीके से आएगी। तो आप जिस टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइनमेंट में लेकर जाना चाहते हैं वहाँ पर कर्सर रखें या उसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से Ctrl+L शॉर्टकट की प्रेस करें। इस तरीके से हम Ctrl+L शॉर्टकट की प्रेस करके उसको लेफ्ट अलाइनमेंट में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी सेंटर में ले जाने के लिए, केंद्र में ले जाने के लिए, तो पेजों के बीचों बीच में ले जाने के लिए हम यूज करते हैं सेंटर अलाइनमेंट और उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। तो चलिए हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Ctrl+E। इस तरीके से ये हमारी टेक्स्ट बीच में आ चुकी है, सेंटर में आ चुकी है, केंद्र में आ चुकी है Ctrl+E अर्थात सेंटर अलाइनमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की आती है इसी अलाइनमेंट की, राइट अलाइनमेंट की, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। इसके माध्यम से आप कर्सर पोजीशन से या सिलेक्टेड टेक्स्ट को राइट अलाइनमेंट में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+R दबाएंगे तो देखिए दोस्तों वो राइट अलाइनमेंट में सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने राइट अलाइनमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आती है जस्टिफाई अलाइनमेंट और इसके माध्यम से हम अपनी टेक्स्ट को जस्टिफाई अर्थात टेक्स्ट के लेफ्ट और राइट दोनों हाशिए सीधे होंगे और टेक्स्ट बीचों बीच सेंटर में होगी। तो चलिए हम इसका यूज करते हैं। तो हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+J और Ctrl+J प्रेस करते ही हमारी टेक्स्ट सेंटर में दोनों हाशिए सीधे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी ये टेक्स्ट इस साइड से और इस साइड से दोनों हाशिए सेट हो चुकी है। और दोस्तों जब हमारे कैरेक्टर कम होते हैं तो स्पेस को ऑटोमेटिक इंक्रीज कर लेती है, लेकिन वह दोनों हाशिए उसे सीधे करने होते हैं इसकी वजह से। तो इस तरीके से हमारा ये जस्टिफाई अलाइनमेंट के साथ हमारे चारों अलाइनमेंट का विद प्रैक्टिकली यूज हो चुका है और हमने देख लिए कि उनका यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आप साथ ही साथ लाइक भी करते रहें और अगर आपको कोई शॉर्टकट की सही में नहीं आ रही हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आता है सिंगल लाइन स्पेसिंग। वो किसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। डबल लाइन स्पेसिंग की होती है Ctrl+2 और 1.5 लाइन स्पेसिंग की होती है Ctrl+5। इन तीनों शॉर्टकट की के द्वारा हम अपनी सिलेक्टेड टेक्स्ट में लाइनों के बीच में हम उनके बीच में लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इनका यूज़ करके देखते हैं और टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं जिनके बीच में हम इनका यूज़ करने वाले हैं। तो हमने ये कंप्यूटर मॉनिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की दो लाइनें सिलेक्ट कर ली हैं। अब हम कीबोर्ड से सिंगल लाइन स्पेस ऐड करने के लिए Ctrl+1 प्रेस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें अपनी लाइनों के बीच में Ctrl+1 प्रेस करके लाइन को सेट कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट 1 लाइन स्पेसिंग ही आता है, इसलिए आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए हम Ctrl+2 करके डबल लाइन स्पेस ऐड करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम डबल लाइन स्पेस करने के लिए Ctrl+2 प्रेस किया और आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों लाइनों के बीच में कितना लाइन स्पेस हो चुका है, डबल लाइन स्पेस हो चुका है। अब हम इसमें सेट करने वाले हैं 1.5 लाइन स्पेसिंग। तो हम Ctrl+5 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और हमारी टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट का लाइन स्पेस सेट हो जाएगा 1.5। इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। अब हम Ctrl+1 फिर से करेंगे जिससे आपको दिखाई दे जाएगा कि Ctrl+1 से किस तरीके से सेट होता है। तो हम प्रेस करने वाले हैं Ctrl+1। इस तरीके से हम इन तीनों लाइन स्पेसिंग का यूज करके अपनी सिलेक्टेड लाइन में या उसमें लाइन स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। और आप इन तीनों शॉर्टकट कीयों को विशेषकर याद रखें क्योंकि ये मोस्टली कई बार पूछी गई है। क्लियर दोस्तों।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आती है हमारी चेंज स्टाइल। जो हमारी स्टाइल दिख रही है, इन स्टाइलों को चेंज करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एच। दोस्तों ये कि कुछ शॉर्टकट की ऐसी होती हैं जो हमें देखने को बहुत कम मिलती हैं और जिनका लाइफ में हमने यूज़ भी बहुत कम किया होता है, और अगर ऐसी शॉर्टकट की हमारे एग्जाम में आती हैं तो मोस्टली गलत होने के चांस रहते हैं। तो विशेषकर आप ऐसी शॉर्टकट की हैं जो आपको नहीं पता है या आपने कभी उनका यूज़ नहीं किया है, तो आप उनको नोट ज़रूर कर लें और याद भी कर लें, क्योंकि ऐसी शॉर्टकट की जब भी आएंगी तो आपकी गलत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है चेंज स्टाइल। अब चलिए हम इसको यूज़ करके देखते हैं। ये हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करेंगे तो इसकी स्टाइल चेंज हो जाएगी। तो चलिए हम इसको प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने एक स्टाइल का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया है जिसमें बहुत सारी स्टाइल दी हुई है और हम इन पर क्लिक करके हम अपनी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो हमें स्टाइल चाहिए वो हम जहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। लेकिन डिफ़ॉल्ट हेडिंग 1 आती है जो कि हमारी नॉर्मल स्टाइल रहती है। क्लियर दोस्तों। इस तरीके से आप स्टाइल्स का शॉर्टकट की का यूज़ करके आप इसको यूज में ले सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की क्या थी? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस, अर्थात जो हमारी तीनों मॉडिफायर की होती हैं उसके साथ आप एस प्रेस करें वो चेंज हो जाएगी। फिर भी दोस्तों अगर आप उसके डायलॉग बॉक्स के अनुसार नहीं, आप डायरेक्ट अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसमें लिखा हुआ है नीचे जो हमारी शॉर्टकट की है, हेडिंग 1 के लिए होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1, हेडिंग 2 के लिए होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 2 और हेडिंग 3 के लिए होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 3। तो चलिए हम इनका यूज भी करके देखते हैं। हमने ये सिलेक्ट किया टेक्स्ट, अब हम कीबोर्ड से प्रेस करने वाले हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1। तो 1 में तो हमारी वो बाय डिफॉल्ट पहले से ही सेट है तो आपको उसमें कोई अंतर नहीं दिखाई दिया हुआ। अब हम प्रेस करते हैं अल्ट कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 2। जैसे ही हम गए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 2 प्रेस करेंगे हमारी सिलेक्टेड टेक्स्ट पे हेडिंग 2 अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने जैसे ही कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 2 प्रेस किया हमारी हेडिंग 2 कन्वर्ट हो गई और आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारी कौन सी प्रेस हो रही है, हेडिंग 2। अब हम हेडिंग 3 को यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 3 दबाएंगे, वैसे हमारी 3 में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरीके से। और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि अब कौन सी हो चुकी है, वो 3 हो चुकी है। क्लियर दोस्तों। अब हम इसको 1 पे दोबारा करते हैं तो इस तरीके से हम 1 पे कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमारे लिए बाय डिफॉल्ट सेट आती है। तो इस तरीके से हम तीनों कमांडों का यूज हमने देख लिया है और जो कि हमारी स्टाइल से संबंधित थी। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की आती है नॉर्मल स्टाइल की, और ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कि हमें जो स्पेस वगैरह रिमूव किया था, करेक्टर स्पेस वगैरह रिमूव करके वो नॉर्मल स्टाइल में कन्वर्ट कर देती है। तो इसको हम पहले इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। हमने जैसे मान के चलो हेडिंग 3 में कन्वर्ट कर दिया। अब हम कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करेंगे वो हमारी टेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हेडिंग 1 अर्थात नॉर्मल स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए हम इसमें प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो हमने जैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन कन्वर्ट किया वो हमारी हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम उसको नॉर्मल स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। तो इसको भी आप याद करना, ये भी आपके लिए नहीं होगी कि अगर हमें नॉर्मल स्टाइल पे अप्लाई करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। नेक्स्ट फाइंड का यूज मैं आपको बता चुका हूँ किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए। तो इसकी कमांड होती है कंट्रोल प्लस एफ। तो इसको यूज करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करने वाले हैं कंट्रोल प्लस एफ, और हमने जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एफ प्रेस किया हमारे सामने फाइंड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया जिसमें पहला लिखा है फाइंड वर्ड। यहाँ पे हमें वो वर्ड टाइप करना होता है
जो वर्ड हम फाइंड करना चाहते हैं। जैसे मुझे फाइंड करना है इज, और मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने दिखाई दे रहा है ये फाइंड इज, उसने फाइंड कर लिया है। तो इस तरीके से हम कोई भी फाइंड यूज कर सकते हैं। और फाइंड डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होता है Ctrl+F। क्लियर दोस्तों? तो ये हमारी शॉर्टकट की हो चुकी है। और नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है गो टू, और गो टू का यूज़ किया जाता है किसी भी सेक्शन पर, पेज पर, लाइन पर जाने के लिए। तो गो टू का यूज़ करने के लिए हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+G। तो चलिए Ctrl+G प्रेस करते हैं और हमारे सामने गो टू का एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है जिसमें वो पेज नंबर मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेज सिलेक्ट है। अगर हम सेक्शन में पहुँच जाएंगे तो सेक्शन नंबर मांगेगा, और लाइन पे पहुँच जाएंगे तो लाइन नंबर मांगेगा। आप इस गो टू वर्ड को याद रखें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ पे हम डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं। तो पेज होता है, सेक्शन होता है, लाइन होता है, बुकमार्क होता है, कमेंट होता है, फुटनोट होता है, एंड नोट होता है, फील्ड होता है, टेबल होता है, ग्राफिक्स होता है, इक्वेशन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, हेडिंग होती है। इतने सारे हम फील्ड पर जा सकते हैं, तो आप इनको याद रखें। गो टू का यूज इतने सारे ऑप्शन जो अभी मैंने आपको बताए थे उन पर डायरेक्ट स्विच करने के लिए किया जाता है। और गो टू पर जाने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होता है Ctrl+G, जो इसकी शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट आता है हमारा रिप्लेस, और रिप्लेस का यूज होता है एक वर्ड को हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड रिप्लेस करना। तो चलिए हम रिप्लेस का यूज करने के लिए हमने ये टेक्स्ट को, चलो हम डायरेक्ट करते हैं। रिप्लेस वर्ड का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस करनी है, जिससे रिप्लेस कमांड बॉक्स ओपन होगा। तो हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से Ctrl+H, और हमारे सामने रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ चुका है जिसमें हमें पहले लिखना है फाइंड वर्ड। फाइंड वर्ड में हमें वो वर्ड लिखना है जिसे हम फाइंड करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर, और कंप्यूटर ये हमें क्या रिप्लेस करना है वो वर्ड लिखेंगे यहाँ पर हम, जो उसकी है रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टार कंप्यूटर क्लासेस, जो कि अपना प्लेटफॉर्म है, और हमने लिख दिया स्टार कंप्यूटर क्लासेस बाय सत्यपाल सर। तो इस तरीके से हमने ये अपना जो टेक्स्ट रिप्लेस करना है वो लिख दिया है। अब जहाँ पे हम जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करेंगे वो वर्ड हमारा रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो जगह हमारा इसमें वो लिखा हुआ था कंप्यूटर, और दोनों जगह क्या लिख गया स्टार कंप्यूटर क्लासेस बाय सत्यपाल सर, स्टार कंप्यूटर क्लासेस बाय सत्यपाल सर। तो इस तरीके से हम Ctrl+H रिप्लेस की का यूज करके किसी भी वर्ड को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड रख सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से हम इस शॉर्टकट की का यूज सीखा। चलिए हम और आगे शॉर्टकट की देखते हैं। हमारी कुछ शॉर्टकट की और बची हुई है, और आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे अपने होम मेन्यू की शॉर्टकट की को, और वो हमारी शॉर्टकट की कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ शॉर्टकट की और बची हुई हमारी, तो उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं और देखते हैं उनका यूज़। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते रहें, जिससे मैं आपके लिए इसी प्रकार बहुत ही शानदार वीडियो लेके आता रहूं और आपके कंपटीशन की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से होती रहे। तो चलिए दोस्तों, अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+A, और Ctrl+A कॉमन और बहुत ही इजी है, जो हर किसी स्टूडेंट को मोस्टली पता रहता है। फिर भी हम देखते हैं इसका यूज होता है पूरे पैराग्राफ को, पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। हम Ctrl+A जैसे ही प्रेस करते हैं हमारा पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही मैंने इसमें Ctrl+A प्रेस किया, वो पूरा बॉक्स, वो पूरा हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। तो पूरा अगर आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो हमें कीबोर्ड से प्रेस करना होता है Ctrl+A। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है हमारी हैंगिंग इंडेंट इंक्रीज और हैंगिंग इंडेंट डिक्रीज। अर्थात जो हमारे हैंगिंग इंडेंट होते हैं, ये इनको क्या करना है, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए।
तो चलिए हम इसका यूज देखते हैं। Ctrl+T हम जैसे ही प्रेस करेंगे, आप इस चीज़ पर ध्यान दें और टेक्स्ट पर ध्यान दें कि जैसे ही हम Ctrl+T प्रेस करते जाएंगे तो हमारा इंक्रीज इंडेंट, हैंगिंग इंक्रीज इंडेंट होगा। तो मैं करने वाला हूँ Ctrl+T। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि ये हमारा इंडेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और आपको Ctrl+Shift+T आप उसको प्रेस करोगे तो वह डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और इस शॉर्टकट की मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार आती रहती है। हैंगिंग इंडेंट की तो MPSI में कई बार आ चुकी है, CPCT में तो अक्सर आती ही रहती है। तो आप इन दोनों शॉर्टकट की को याद कर लें कि हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो Ctrl+T हैंगिंग इंक्रीज इंडेंट की होती है और Ctrl+Shift+T डिक्रीज की होती है। फिर भी दोस्तों मैं आपको एक चीज़, एक ट्रिक और बता देता हूँ। अगर आपको जैसे किसी इंक्रीज की मालूम हो और आपको डिक्रीज की नहीं मालूम हो तो आप उस पूरी शॉर्टकट की के साथ शिफ्ट और जोड़ दें। मोस्टली आपकी कम से कम 90% शॉर्टकट की वो आपको सही टिक होगी, गलत नहीं होगी। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है हमारी Ctrl+D। इससे हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पूरी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आते हैं। तो चलिए हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Ctrl+D और Ctrl+D प्रेस करते ही इस तरीके से हमारे सामने ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जो हमारे फॉर्मेटिंग से संबंधित सारे ऑप्शन होते हैं। और इन सभी ऑप्शनों को हम पहले पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपको सीखना हो प्रत्येक ऑप्शन का यूज़ तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, उनमें आपको इन सभी वीडियो का यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो ये हमारा Ctrl+D भी हो गया। अब हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+A। दोस्तों ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है और ये भी उन शॉर्टकट कीयों में से है जिनका प्रैक्टिकली या इनके कमांड हर किसी को मालूम नहीं रहती है। तो चलिए हम इनका यूज़ करते हैं। और हमने सिलेक्ट किया कंप्यूटर। पहले हम इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं जिसको आपको आसानी होगी समझने में। तो हमारे सामने लिखा हुआ है ये कंप्यूटर, और कंप्यूटर पर हम प्रेस करने वाले हैं Ctrl+Shift+A। इससे क्या हुआ, फॉर्मेट ऑल लेटर्स एज कैपिटल। जितने भी हमारे जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो उसी साइज में कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Ctrl+Shift+A कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो इस तरीके से हमारी पूरी टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट हो चुकी है। तो Ctrl+Shift+A से किसी भी टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से हम Ctrl+Shift+A शॉर्टकट की का यूज करके फॉर्मेट ऑल लेटर्स एज कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी इसकी अपोजिट होती है Ctrl+Shift+K, जो फॉर्मेट लेटर्स एज स्मॉल कैपिटल्स। दोस्तों इसमें भी जब मैंने आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। मैंने आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में बताया था स्मॉल कैप्स, ये स्मॉल कैप्स की शॉर्टकट की होती है। इसमें क्या होता है कि सभी लेटर कैपिटल्स रहते हैं, लेकिन कैपिटल्स किस तरीके से होते हैं कि जो हमारी जो नॉर्मल सेंटेंस में होती है, पहला वर्ड हमारा कैपिटल रहेगा, वो बड़े साइज में आता है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है ये बड़े साइज में। तो इस तरीके बाकी के सभी हमारे स्मॉल साइज में रहेंगे, लेकिन वो भी हमारे कैपिटल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करते ही हमने क्या प्रेस किया, Ctrl+Shift+K। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा सेंटेंस केस में पहला कैरेक्टर बड़ा होता है तो इसमें भी बड़ा है, और सभी स्मॉल होते हैं तो सभी साइज में छोटे हैं। लेकिन ये सभी कैसे आ गए दोस्तों, कैपिटल साइज में आ गए। तो इसका यूज़ किया जाता है Ctrl+Shift+K फॉर्मेट लेटर्स एज स्मॉल कैपिटल्स। क्लियर दोस्तों?
इस तरीके से हमारी होम मेन्यू की सारी शॉर्टकट की कंप्लीट होती हैं। और हमने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में विद प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक शॉर्टकट की का यूज हमने सीख लिया है। अब हम इसकी आगे चल के टेस्ट लगाएंगे पूरी होम मेन्यू की, जिसमें हमारे सभी टैब आएंगे, सभी टैब का यूज आएगा, शॉर्टकट की आएंगी, फुल फॉर्म आएंगी और दोस्तों साथ में हमारी कमांड ऑप्शन भी आएंगी कि कौन सी कमांड कौन सा ऑप्शन किस टैब में पाया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो आज की हमारी होम मेन्यू शॉर्टकट की फिनिश होती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर फिर भी आपकी अगर लगता है कि आपके लिए कोई भी शॉर्टकट की छूट रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर उसकी कोई भी शॉर्टकट की होगी तो हम उसको ज़रूर लेके आएंगे और आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे विद प्रैक्टिकली, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होम मेन्यू की टेस्ट में, जिसमें हम उसकी टेस्ट लगाएंगे। तो आप अपनी तैयारी कर लें तो पूरी होम मेन्यू की, और वीडियो अगर नहीं देखें तो सारे वीडियो को देख लें बहुत ही अच्छे तरीके से और शॉर्टकट कीयों का प्रैक्टिकल करके भी देख लें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक भी करें, इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।